जानता हूँ और मैंने आपको अगर प्रणाम किया तो आपके भीतर एक घटना घटेगी, यार ये आदमी मुझे क्यों प्रणाम किया। उसको बोलते हैं अनायास प्रणाम। मैं जब भी क्लास लेता हूँ मैं सबको ये बात बताता हूँ, रोज दिन में कम से कम एक आदमी को, कम से कम एक आदमी अनायास प्रणाम करें, जिसको आप न जानते न पहचानते, न मेल न मुलाकात, न कोई लेना है न कोई देना। आपके भीतर भी घटना घटेगी और उसके भीतर भी घटना घटेगी, उसको प्रणाम करना। अभी ये शिविर लगा था, अभी शिविर में हम लोगों को कनेक्ट करना था। आपसे मान लो कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करें। एक जो हमारे जो मित्र आए थे, बगीचे में कोई समृद्ध व्यक्ति था जिसके पास 25-50 संस्थाएं या अच्छा पहचाने वाला व्यक्ति। अब उसको कनेक्ट करना, उसको सन टू वुमन के बारे में सब बताना। ऐसे आप मिलो उसको, वो समय नहीं दे रहे, क्या लेना है भाई सन टू वुमन से, उसको बताओ हो गया, बहुत संस्था है, क्या करना है। लेकिन घटना कब घटती है, जब प्रणाम उसको आप करें। प्रणाम से भी घटना नहीं घटी, समझ लेना। किससे नहीं घटी? यहाँ कोई पिता पुत्र है? नहीं है। भाई भाई है कोई? नहीं है। बहने कोई है? आप बहने खड़े हो जाए, तुम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। बड़े कौन है? आप बड़े? ओके, आप इनको साष्टांग प्रणाम करो। हाँ, घुटनों के साथ, हाथ पैरों पे आप खड़े रहिए, हाथ जोड़ के। हाँ। अगर अभी ये नमन करते हैं तो सबसे पहली भाव तो इनके भाव पैदा होंगे कि मेरी बहन के प्रति नमन के भाव, और इनके भीतर क्या भाव पैदा होंगे, करिए मेरे को कोई छोटा नमन करता है तो मैं क्या दूं उसको? आशीष दूं, आशीर्वाद दूं। तो ये भाव कब पैदा होते हैं? तो उस आदमी के प्रति, उस बच्चे को मैंने क्या बोला, जाके उनके तू पैरों में पड़ जा। कुछ ऐसे ही 22-23 साल की लड़की, और अगर आपके पैर पड़ जाए अचानक तो बोलो अरे बाप रे, कौन है बेटा तुम, कहां से आई, मेरे को प्रणाम क्यों किया? अरे तो यही तो मैंने मेरे जीवन में सीखा है। अरे वाह, इतना सुंदर सीखा। अंकल मेरे को एक 10 मिनट का समय दीजिए। हाँ बेटा, नहीं अंकल मैं आपके घर आना चाहिए। बोले ठीक है बेटा 10 बजे आ जाओ। घुस गई ना अंदर, उसके घर में घुस गई ना। एक प्रणाम ने क्या कर दिया, उसके घर में घुसा दिया। और घर में घुसाए बैठी, अंकल पानी पिलाएंगे आप? फिर पानी को भाव दिया उसने। तो उसने पूछा बेटा तू पानी के साथ क्या किया? भाव दिया। छोटी छोटी चीजें जो जीवन में अनिवार्य है, उसने अपने जीवन को सुंदर बना दिया। तो रोज नियमित अपने माता पिता को प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम। जिस दिन से मैंने जाना, मैं 60 साल का व्यक्ति हूं, मेरी माँ आज भी यहाँ रहती है, हम लोग 7 भाई हैं, लेकिन सब भाई ऐसे करते हैं। मैं साष्टांग करता हूं। जितनी बार मेरी माँ मुझे मिलती है मैं प्रणाम करता हूं। उसके मुखमंडल से निकलता है, उठ बेटा उठ, बहुत हो गया, खुशी रहे, सुख रहे, आनंदित रहे। तो ऐसे भाव प्रकट होंगे ऑटोमेटिक। तो वैसे छोटी छोटी क्रिया करना, छोटी छोटी क्रिया। फिर घर में आते हैं, जूते कौन कौन व्यवस्थित रखता है? हाथ खड़ा करें। और बाकी के क्यों नहीं रखते? रोज अपने ब्रेन को अगर सीक्वेंस में लाना है तो जूतों को सीक्वेंस में खोलना है अपने घर। बच्चों को भी और पति को भी सिखाना है, जूते सीक्वेंस में खुलने, जूते सीक्वेंस में खुलने चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं घर में, परिवार में, अगर इनको जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। अगर उनको नहीं जाना तो जीवन को नहीं जाना, फिर वो जंगली जीवन है, जंगली जीवन नहीं जीना। पशु वाले जीवन से कहा ना, मैंने सबसे पहले बात कहां से शुरू की थी? पशु योनि से अपने को मनुष्य योनि में आना है। तो मनुष्य योनि के लिए छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रयोग नित्य नियम आपका आपके घर में रोज समझ पूर्वक करना है, तो जीवन अपना सुंदर बनेगा, नहीं तो जीवन सुंदर नहीं बनेगा। छोटे छोटे प्रयोग भी नहीं आते तो फिर क्या फायदा जीवन का। चलिए
और कोई किसी का पर प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, अन्यथा नहीं तो नृत्य करेंगे।